प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम। दीदी बेंगलोर में प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। बेंगलोर में ठंड नहीं है शायद। बेंगलोर में ठंड नहीं है। बेंगलोर में तो ठंड नहीं है। बॉम्बे में तो गर्मी बॉम्बे में तो गर्मी पड़ रही है जोरों से। देखिए पंखा चल रहा है फुल। यहाँ भी पंखा यहाँ भी पंखा। चलिए सावधान। दीदी को प्रणाम, सबसे जय। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशम इदं शास्त्रं श्री अष्टपाहुर नामधेय अस्य मूल ग्रंथकार कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पश्चात महासाध्य श्रीमत् कुंद कुंदाचार्य शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वादि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़े लोगों का सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कुंद कुंदाचार्य ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके संस्कृत टीकाकर्ता शुद्ध सागराचार्य हैं, उसकी हिंदी टीकाकर्ता पन्नालाल जी साहित्यकार हैं। हम भाव पाहुड़ में आ चुके हैं। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सठ प्राभृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काव नमोकारम जिनवर बसहस बड मानस दंसनमगम गोचामी यह कमम समासेन नम्युनि जिन बरिंदे नरसुर भवन इंद बंदिये सीधे गोचामी भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। ये जो चल रहा था कल तो बात हुई कि नहीं, मतलब बढ़िया से लिखा हुआ तो समझ में आ गया है। उसको याद दोबारा पढ़ने सुनने का मन हो तो दोबारा करें, पढ़ें, नहीं तो फिर आगे इच्छा से पढ़ना चालू करें। पढ़ लें दीदी एक बारी। क्या बोले? तो आई गया था। वापस पढ़ाइए दीदी, एक बार वापस पढ़ा दीजिए। चलिए करिए, उच्चारण करिए। मैं करूं क्या? पृथ्वी का एक जीवों के सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। उनके प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त तथा लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा तीन तीन भेद हैं। यानी पृथ्वी का एक जीव पर्याप्त, पृथ्वी का एक जीव अपर्याप्त जो अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, पृथ्वी का एक जीव लब्ध अपर्याप्त जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा। ऐसा सूक्ष्म जीव भी और ऐसा दीदी कौन सा है पन्ना? पेज नंबर 456 है। इस प्रकार इस तरह पृथ्वी इकाई के 6 भेद हुए।
इसी प्रकार जलकायिक के भी हो जाएंगे, जलकायिक सूक्ष्म, जलकायिक बादर, अग्निकायिक सूक्ष्म, अग्निकायिक बादर, वायुकायिक सूक्ष्म और वायुकायिक बादर। फिर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म बादर बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक लब्ध पर्याप्त। इस तरह से चार हैं। चार के पहले तो दो भेद हो गए, सूक्ष्म और बादर, और फिर तो 4 दूनी 8 हो गया, और फिर उनके सबके 3-3 भेद हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 26 भेद हो गए या 24 भेद हो गए। वनस्पति कायिक के मूल में प्रत्येक और साधारण, इस प्रकार दो भेद हम सभी जानते हैं। वनस्पति दो तरह की होती है, प्रत्येक और साधारण। इनमें साधारण वनस्पति के 12 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। साधारण वनस्पति निगोद जीव को कहते हैं। साधारण वनस्पति नित्य निगोद और इतर निगोद भेद से मूल में 2 भेद है। फिर दोनों के सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा 2-2 भेद है, यानी सूक्ष्म नित्य निगोद, बादर नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद, बादर इतर निगोद, 2 भेद हैं। फिर दोनों इस तरह 4 भेद हुए। फिर चारों के पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो इस तरह से इनके भी 4 दिया 12 भेद हो गए। तो ये साधारण वनस्पति, केवल साधारण वनस्पति के। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक को की अपेक्षा मूल भेद है। ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं, अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं। मैं इसीलिए इसके बारे में व्याख्या नहीं कर रही हूँ। अगर नहीं जान रहे हैं कोई तो आप बोलेंगे तो फिर। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित से क्या मतलब हुआ? सप्रतिष्ठित सब्जी वो होती है, यद्यपि वो प्रत्येक सब्जी है, लेकिन अभी नहीं है। अभी उसके आश्रित बहुत सारे जीव हैं। जैसे कौन सी होती है, जैसे खूब रुआली खीरा है, एकदम रोयादार छोटा छोटा खीरा, रोए से भरा हुआ है ना, छोटी छोटी भिंडी है ना, एकदम कच्ची कच्ची लौकी जो एकदम रोए से भरी हुई अभी। तो उनके वो रोम के आश्रित बहुत सारे जीव वहां रहते हैं। तो जब तक वह रुआली है तब तक वो सप्रतिष्ठित है, यानी जीव से प्रतिष्ठित है वो जीवों से। जब वो पक जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, छोटी छोटी ककड़ी है, छोटे छोटे खीरे हैं, छोटी छोटी परवल है, भिंडी है, जो खूब रोएदार होती है, इसीलिए कहा जाता है वो सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो उसको सप्रतिष्ठित करते हैं। वही सब्जी जब अंतर्मूर्त के बाद, जो सप्रतिष्ठित थी, अंतर्मूर्त के बाद वही सब्जी, वही वनस्पति अप्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसा दीदी ग्रंथों में। ये तो अपने जैसे सब्जी और जैसे कच्ची कच्ची देख के लाते हैं, तो उसमें क्या दोष है क्या? हाँ, तो कच्ची 2 तरह की होती है ना। कच्ची में भी 2 तरह की है, एकदम ही कच्ची, और एक है जो पकी नहीं हुई है, बस पकने वाली है ना, और थोड़ा सा बढ़ती तो पक जाती। और ये क्या होता है कि एकदम जैसे वो क्या बेबी कॉर्न, अभी इतने छोटे छोटे को बेचारे को भुट्टा ही नहीं बनने देते हैं, है ना। तो वही वही चीज है कि अभी तक इतनी छोटी परवल अभी बेचारी हुई है, पतली सी हुई है तैयार, उसी को पतली पतली लंबी लंबी परवल देख के लाना, रुआली रुआली। तो जिसमें रोमे ज्यादा हो वो सब्जी सप्रतिष्ठित कहलाती है। फिर दोनों के पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद है। इस तरह 6 भेद हुए। इस प्रकार पृथ्वी आदि के 24, साधारण वनस्पति के 12, प्रत्येक वनस्पति के 6 मिलकर के कितने हो गए, 42 जीव समास एक इंद्रिय के हो गए। अब इसके आगे किसके आएंगे, त्रस्त जीव के आएंगे, 2 इंद्रिय आदि के आएंगे। तो एक इंद्रिय के अगर कोई भाई टोटल जीव समास कितने होते हैं, किससे, संग्रह से नहीं, व्यवहार न से कितने भेद होते हैं, तो कहते हैं 42 होते। संग्रह न से तो पृथ्वी का सूक्ष्म बादर, इस तरह से जो बहुत भेद नहीं करना, उसको कहते हैं संग्रह न से। एक इंद्रिय, एक एक स्थावर जिस 5 तरह के होते हैं, बस ही हो गया। ये हो गया संग्रह के हिसाब से 5 भेद बताना। 42 भेद बताना व्यवहार न से हो गया। व्यवहार ने कहाँ तक जाता, जहां तक उसमें भेद बन सकता हो वहां तक भेद करने को व्यवहार में कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति, देवों के पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 2 जीव समास है। नारकियों के भी पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 2 जीव समास है, क्योंकि ये दोनों लब्ध पर्याप्त तक नहीं होते।
तो ये लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, समझ में आता है? पर इनके शरीर में भी नहीं होते क्या लब्ध पर्याप्तक? दीदी लब्ध पर्याप्तक का मतलब क्या हुआ? जो पर्याप्ति शुरू तो होती है परंतु पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, उसको लब्ध पर्याप्ति पूर्ण होने के नहीं होते, इनके शरीर में भी नहीं होते, क्योंकि इनका तो उपवास जन्म होता है ना, तो फिर शरीर में किसलिए होंगे? नहीं, मतलब लॉजिक पता नहीं मेरे को, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। जन्म के कारण नहीं है, इनका शरीर देव और नारकियों का शरीर निगोदिया रहित होते हैं, हाँ, तो इनके शरीर में उपवास है। इसलिए लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। या तो पर्याप्त होंगे या पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक अपर्याप्त रहेंगे अंतर्मुख तक। पंचेंद्रिय त्रियंचों के 34 भेद हैं जो इस प्रकार है। पंचेंद्रिय त्रियंचों के मूल में सैनी और असैनी की अपेक्षा सबसे पहले 2 भेद हो गए, अब असैनी के करेंगे। उसमें दोनों के जलचर थलचर नभचर की अपेक्षा 3 भेद हैं, 3 दूनी 6 हो गया। तीनों गर्भज और सम्मूर्छन की अपेक्षा 2 भेद हैं। तीनों प्रकार के जलचर थलचर नभचर ये तीनों ही गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं। तो इस तरह से 2 भेद ऐसे हो गए। फिर इनमें गर्भज पर्याप्तक अपर्याप्तक, क्योंकि गर्भज लब्ध पर्याप्तक नहीं होता, या तो अपर्याप्तक होगा या पर्याप्तक होगा। क्यों नहीं होगा? लब्ध पर्याप्तक क्यों नहीं होगा? ये तो एकांतर मत में पूर्ण प्राप्ति हो जाती है ना उसकी। आपको हमको तो पता ही नहीं चलता कि पेट में बच्चा आया है, और वो पर्याप्ति पूर्ण कब की कर लेता है। जैसे ही गर्भ में बच्चा आया अपने को तो पता ही नहीं चलता कि आ भी गया, है ना। अपनी बात कह रहे हैं, त्रियंचों की बात छोड़िए। और अंतर्मुक्त में हो तो पर्याप्ति भी पूर्ण कर लिया। अगर एक सवा महीने का भी अगर बच्चा गिरता तो पर्याप्तक बच्चा हो गया वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि गर्भज पर्याप्तक ही होते हैं, इसलिए तो दीदी हाँ। दीदी प्रणाम, मैं दीदी पूछ रही थी गर्भ में आते ही बच्चा पूरा पंचेंद्रिय हो जाता है क्या? पूरा पूर्ण मतलब आ जाता है क्या? नहीं, अंतर्मुक्त में पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। हाँ। आते ही मतलब अंतर्मुक्त में, तो अंतर्मुक्त क्या है? अपर्याप्तक है, और फिर पर्याप्तक हो जाता है। तो इसलिए 2 ही भेद बनते हैं, लब्ध पर्याप्तक नहीं बनता है। और सम्मूर्छन के पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद हैं। सम्मूर्छन जीव जो वातावरण से उद्गल परमाणुओं को लेकर जो अपना शरीर की रचना करते हैं, जिसके लिए माता का रज और पिता की वीर्य की जरूरत नहीं होती है, उन जीवों की बात है। ऐसे सम्मूर्छन जीव ये पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। इस तरह गर्भज के 12, सम्मूर्छन के 18, दोनों के मिलकर 30 भेद होते हैं। यहाँ तक 30 हो गए। अब उसमें कह रहे हैं भोग भूमि त्रियंच के 4 भेद जोड़ने पर पंचेंद्रिय त्रियंचों के 34 भेद होते हैं। भोग भूमि में पंचेंद्रिय संगी जीव होते हैं, उसमें भी जलचर होते नहीं, तो वो क्या 4 कौन से जोड़े? पर्याप्त और अपर्याप्त। जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही तब तक अपर्याप्तक। तो इस तरह से भोग भूमि त्रियंच के 4 भेद, जल थलचर और नभचर, पर्याप्त और अपर्याप्त, नीचे लिखा ही है। भोग भूमि में स्थलचर और नभचर ये 2 ही भेद होते हैं, जलचर भेद नहीं होता, तथा स्थलचर और नभश्चर के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा 2 भेद होते हैं, अतः 4 भेद होते हैं। विकल इंद्रिय जीवों के 9 भेद होते हैं, वही 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकल इंद्रिय, और तीनों के पर्याप्त अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इस तरह से तीनों के भेद मिला के 9 भेद हो जाएंगे। 2 इंद्रिय के 3, 3 इंद्रिय के 3, 4 इंद्रिय के 3। मनुष्यों के 9 भेद हैं जो इस प्रकार है। भोग भूमिज मनुष्य के पर्याप्त अपर्याप्त 2 भेद ही होंगे वहां पर, लब्ध पर्याप्त, क्योंकि भोग भूमि के जीव भी निगोदिया रहित होते हैं। मलेच खंड मनुष्य पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद, मलेच खंड में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, मलेच खंडी मनुष्यों के शरीर में भी। लेकिन आर्यखंड के जो मनुष्य हैं, आर्यखंड मनुष्यों के पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद हैं। इस तरह सब मिलाकर के 9 भेद होते हैं। इस तरह जीव समास के कुल भेद 98 होते हैं। ये क्या हुआ? व्यवहार में से जहां तक भेद बनता है
वहां तक भेद कर करके बताए। तो टोटल जीव समास के भेद कितने हो गए? 98 हो गए। चलिए अब गुणस्थान पढ़िए आप लोग। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। मनुष्यों के कैसे ले लिए इन्होंने लब्ध पर्याप्तक? तो है ना लब्ध। मनुष्य की संख्या कितनी है? संख्या 29 संक्रमण। मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्यात 29 संक्रमण है ना दीदी। एक बार बोलने से मैं सुन लेती हूँ, दोबारा प्रश्न कर रही हूँ तो थोड़ा चिंतन करा करिए। मनुष्यों की संख्या कितनी होती है? ये संख्या तो असंख्यात होती है, पर्याप्त असंख्यात होती है, तो लब्ध पर्याप्तक से होती है। पर्याप्तक मनुष्य की संख्या कितनी है? तो 29 प्रमाण है ना। लब्ध पर्याप्तक जीव तो असंख्यात हैं, तो वही असंख्यात है। जी प्रणाम दीदी। हम लोग के शरीर में, योनि स्थान में, इस सब में जो जीव होते हैं वो मनुष्य पर्याय के ही होते हैं। तो उनको जब लेते हैं तो मनुष्यों की संख्या असंख्यात आ जाती। यानी समूर्छन पकड़ लिया है ना दीदी? समूर्छन पकड़े उसमें। हाँ, समूर्छन जीव जी पकड़ जी के। जी अब समझ में आया जी। चलिए 14 गुण स्थान के नाम पढ़े। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़ो। अब 14 गुणस्थान के नाम कहते हैं। मिच्छा, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, जिन और अयोग केवली जिन, ये 14 गुणस्थान है। इनका विवरण आगम से जानना चाहिए। हे जीव, तू इन सब की भावना कर, इनका श्रद्धान कर। प्रकृत ग्रंथ में गुण स्थान शब्द का प्रयोग कई जगह आया है, इसीलिए उसके स्वरूप तथा भेदों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होते हैं उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के मिथ्या दृष्टि आदि 14 भेद हैं। इनमें से प्रारंभ के ऐसे 12 नहीं पढ़ा जाता है। मैं कितना पढ़ के आप लोग को सुनाती हूँ, फिर भी आप लोग कोई भी नहीं सीख पाते हो। देखो कैसे पढ़ना है, सुनो। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है, तब तो किसी को समझ में आएगा। मोह और योग से निमित्त से आत्मा के परिणाम में जो तारतम्य, उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान मिथ्या दृष्टि आदि 14। ऐसे थोड़ी किसी को समझ में आएगा। अच्छा ठीक है दीदी, ध्यान से। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के मिथ्या दृष्टि आदि 14 भेद हैं। इनमें से प्रारंभ के 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और अंत के 2 गुणस्थान योग के निमित्त से। मोह कर्म की एक उदय, 2 उपदाम, क्या लिखा हुआ है? उपदाम है क्या? उपदाम, उपशम 3 नंबर उपशम उपशम, उपशम अच्छा उपशम, हाँ उपशम, 3 नंबर 6 और 4 6 उपशम, ऐसी 4 अवस्थाएं होती है। इन्हीं के निमित्त से जीव के परिणामों में तारतम्य उत्पन्न होता है। उदय, आबाधा पूर्ण होने पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। उपशम, अंतर मुहूर्त के लिए कर्म निषेकों के फल देने की शक्ति का अंतर्हित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मली या फटकली के संबंध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्म के फल देने की शक्ति अंतर्हित हो जाती है। 6 कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना क्षय है। जिस प्रकार मलिन पानी में से कीचड़ के परमाणु बिल्कुल दूर हो जाने पर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है, उसी प्रकार कर्म परमाणुओं के बिल्कुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। क्षयोपशम, वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदअवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षयोपशम कहते हैं। कर्म
प्रकृतियों की उदयाभावी अवस्था में आत्मा के जो भाव होते हैं उसे क्रमशः औदिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक भाव कहते हैं, जिसमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती, उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुणस्थानों के संक्षिप्त स्वरूप का निदर्शन किया जाता है। कुछ पूछना है यहाँ तक? द्रव्य क्षेत्र काल आदि के निमित्त से हमारे उदय उपशम जो होते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए कहाँ पर है? सबके लिए। उदय जैसे आबादा पूर्ण होने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देना। हाँ, अबाधा काल हमारी असाता वेदनी के निषय कभी उदयावली में आ रहे हैं। अबाधा पूर्ण हो गई उन निषेकों की, हमें पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि क्षेत्र नहीं है। द्रव्य हम स्वाध्याय में बैठे हैं, हमारा भाव इसमें लग रहा है, तो भाव ही उधर नहीं जा रहा है ना। तो या कभी काल ही नहीं बन रहा। काल इसलिए नहीं बन रहा कि हम साता वेदनी के हिसाब में बैठे हुए हैं। तो जब तक कर्म के फलों का उदय नहीं, तो जो नरक में नारकी बैठे हैं, ऐसे समझिए, जो नारकी बैठे उनके क्या अच्छे कर्म नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब विपरीत है, तो वहां कुछ भी फल नहीं देता। वो होता ही नहीं उनको कभी भी साता टाइप का उदय। उसी तरह देव के ऐसा थोड़ी है कि अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं हुआ रहता। अशुभ प्रकृतियों का बंध भी हुआ रहता है, परंतु वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं रहने से उदय में उसका उदय में आती है। जो उदयावली में आ रही है, उदय में आ रही, निरंतर उदय में आती है। उसका फल का वेदन नहीं होना उदयाभावी क्षय कहलाता है। कि फल तो का ये जैसे बात तो हमारे कभी दिमाग में नहीं है कि नरक में उनके साता वेदनी भी तो बंधा हुआ होता है। ये बात कभी सोचे ही नहीं हम लोग। तो आज पहली बार ऐसे मतलब अच्छा लगा है सुन के कि उनके वहां कुछ अनुकूलता ही नहीं है, तो उनको वो वेदन होता नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुन के देव का नारकी का। अभी मान लीजिए मेरे मीठा मीठा पेट में दर्द हो रहा, पर थोड़ा भी हो नहीं रहा है, समझ समझिएगा, पर मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें चित्त लगा हुआ है। तो वो आया तो सही कर्म उदय में, फल भी दिया, पर मुझे फल का वेदन नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। एक ये भी होता है, दूसरा ये चीज होता है कि क्या नाम है, वो असाता है जो साता रूप परिणत होकर के आ जाती है, प्रमुख होकर के उदय में आ जाती है। तब भी अब बहुत घर में खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। अब थोड़ा सर दर्द भी आपको हो गया तो आपको सर दर्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी खुशी का माहौल है, आप भी खूब हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, आपका भी वो सर दर्द आपको, जबकि असाता का उदय आ रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है, घर की खुशी के साथ में वो उदयाभावी क्षय उसका होता जा रहा है। उदयाभावी क्षय का मतलब फल का वेदन नहीं होना। उदय में आ रहा, उदयाभावी क्षय का मतलब ऐसा नहीं लगाएंगे उदय के अभाव का क्षय। उदय वास्तव में किसे कहते हैं, फल देने को उदय कहते हैं। उदयाभावी क्षय का मतलब फल का पता नहीं लगना, बिना फल दिए ही झड़ जाना। तो क्या बिना फल दिए भी झड़ती है प्रकृतियां, और कई बार फल का वेदन भी नहीं होता। दोनों चीज है। नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपन साता और असाता को समझाते हैं या समझते हैं, अन्य कर्मों का कैसे लेंगे? यहाँ तो खाली एक कर्म की बात नहीं है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अन्य कर्मों में कैसे घटे, और यहाँ हमारा पुरुषार्थ फिर क्या काम कर रहा है? अन्य कर्म पुरुषार्थ तो जब उदय के अनुसार यदि कर्मों का काम नहीं हो रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार काम हो रहा है, तो यहाँ किसको मुख्य माने? पुरुषार्थ किसको पकड़े? नहीं, पुरुषार्थ तो उसको पकड़िए कि आप उदय के अनुसार कर्म नहीं बंधे आपको, वो है पुरुषार्थ। उदय तो है रखना, वो जो पेट में दर्द हो रहा, आहू नहीं करे, हम किसी अच्छे को लगा लिए, तो ये पुरुषार्थ हो गया हमारा। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि कर्म उदय में तो हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता। जैसे जैसे उदयावली में आए हुए हैं कर्म, वैसे वैसे आएंगे ही, तनिक भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता प्रति समय, लेकिन बाकी छेड़छाड़ की कोई सोचे कोई स्थान खाली हो जाए तो ऐसा नहीं होता। परंतु बांधने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म बांधने में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बशर्ते हमारा अपनी आत्मा पर हमारी आत्मा का कर्मों पर जोर चले। कथनचित उदय में भी ये है, हम स्वतंत्र हैं,
अब माथे में दर्द हो रहा, भी आज तो मैं आहार देने नहीं जाएंगे चौका में, लेकिन हमने कहा ये तो ऐसा ही होता रहता, हमको तो जाना ही है। तो उदय भी बाधित नहीं किया, कथनचित, है ना, एक सीमा तक। बहुत जब तीव्र कर्म उदय में आता है तो सारी चीज रुक जाती है, पर एक सीमा तक, जहां तक जो भी जिसकी सबकी वो सीमा कितनी है, वो सीमा नापी हुई नहीं है किसी के लिए, क्योंकि अगर नापी हुई रहती तो जो मुनि महाराज लोग सह रहे हैं, उपसर्ग सह रहे हैं और परिसर सह रहे हैं, फिर वो कैसे होगा। इसलिए उस शक्ति, और अपने इसमें भी घरों में भी आप देखेंगे किसी किसी को कितनी भी बुखार हो जाए तो भी चुपचाप अपना पड़ा रहेगा, और कोई 99 होने में आहू करने लग जाता है ना, कोई कितना बड़ा फोड़ा हो जाए, कितना भी दर्द रहे, फिर भी कोई एकदम चुपचाप शांति से, घरों में देखने में मिलता है। और कोई छोटी सी फुंसी में भी थोड़ा ज्यादा बोलते, थोड़ा सा हाथ जल गया तो उसी में हो जल गया जल गया जल गया, किसी का कितना भी जल जाता है तो भी शांति से कर लेते हैं। तो हम लोग अपने घरों में देखते ही हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो वो जो बहुत जला, उसमें हाय हाय नहीं करना, उसमें बंध को हमने रोक दिया। अच्छा, दूसरी चीज, उदय में आया लेकिन हमको हिला नहीं पाया, वो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम अपना पुरुषार्थ करते रहे। तो कथनचित कहा जाता है कि उदय में भी स्वतंत्र है, कि उदय नहीं आए, है ना, आता रहे पेट दर्द, उदय में आएगा तो हम तो जो काम कर रहे हैं करेंगे ही। तो आके बेचारा क्या किया, आपका कुछ भी नहीं कर सका, वो तो निरर्थक चला गया, आया भी उदय में और कुछ बाधित भी नहीं किया। परंतु फिर भी उदय वाला चीज थोड़ा सा हम लोग जैसे संसारी प्राणी को तो उतना नहीं घटता है, परंतु बंध तो घटता है। बंध तो हम एकदम स्वतंत्र हैं, किसी की प्रकृति, कोई प्रकृति के उदय आने पर उसी प्रकृति का बंध नहीं हो, ऐसा हम पुरुषार्थ के बल पर कर सकते हैं। ये देशघाती प्रगति का उदय रहना, मतलब देशघाती दो तरह के निषेक होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी स्तुति याद है, कोई भी स्तुति भगवान की याद है ना, हम उसी स्तुति में से अभी आपको पूछो कि उसकी पहली लाइन बताइए, आप बता ही नहीं पा रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं आई। क्या हुआ, उस समय उस स्तुति के सर्वघातीय स्पर्धक उदय में आ गए, पूरी तरह से घात कर देना। ये हम आपको मोटा उदाहरण जो आपको समझ में आए इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं, है ना। उसी तरह से जब मोहनीय के सर्वघातीय स्पर्धक उदय में आते हैं ना, तो एक कदम जो सही बात है, जिसको हम 1 घंटा पहले खुद कह रहे थे वो बात सही है, अभी ऐसा उदय आ गया मिथ्यात्व का, अपनी ही उसी बात को हम खुद विश्वास नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब बेकार की बात है। तीव्र उदय में आ गया तो एकदम अच्छी से अच्छी, वही उदय कम होता तो वह बात हमको समझ में आ जाती। ऐसा क्यों होता है, जब किसी कर्म का सर्वघातीय स्पर्धक, अब सब कुछ आपने तैयारी कर लिया हार देने जाने की, कपड़ा भी डाल लिया, कुछ सामान ले जाना था वो भी कर लिया, गाड़ी भी आ गई, ड्राइवर भी आ गया, सब कुछ तैयार कर लिया, आपको अचानक ही इतना जोर माथे में दर्द हुआ, आपके अंतराय कर्म का, 2 तरह के स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी सर्वघाती भी, आपके अंतराय कर्म का सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ गया, आप रह गए जाए भी, सब कुछ होने के बाद भी नहीं जा सके। और देशघाती स्पर्धक होता है जो, है ना, जितने भी ये क्षयोपशमिक चीज होती है वो देशघाती स्पर्धक के उदय आने से ही क्षयोपशम कहलाता है। क्षयोपशम में सर्वघाती का क्षय और अभाव और आगामी का उपशम, और देशघाती का उदय, उसको क्षयोपशम कहते हैं। दीदी प्रणाम दीदी। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस जीव को न स्वपर का भेद विज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है, और न आप्त, आगम तथा निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास ही होता है। दूसरा, कुछ बोलेंगे क्या दीदी आप? कोई पूछेंगे तो देख लेंगे। दीदी मेरा पहले वाले में से एक शंका है, जैसे अपन को बहुत पाठ पूरे आते हैं, लेकिन कोई एक लाइन पे अटक जाते हैं तो अटके ही रहते हैं, उसको 10 बार बोलते हैं फिर भी वो दूसरी लाइन याद नहीं आती, उसका क्या कारण होता है? बहुत बार होता है ऐसे, सकल ज्ञान अटक जाते हैं तो अटक ही जाते हैं, फिर तो किताब ही खोलना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है, जबकि पूरे आते हैं।
तत् संबंधी सर्वघातीय स्पर्धक आ गया उदय में अपने कर्मान योग की अपेक्षा में। तो और फिर उसको अगर सॉरी द्रव्यान योग की अपेक्षा में से, और बाकी वर्तमान योग में कहोगे तो कह दे भाई ऐसा प्रमाद सा आया कि दिमाग से वो बात ही निकल गई। पर द्रव्यान योग के हिसाब से तो सर्वघातीय स्पर्धक के उस समय उदय आ गया, अचानक से आए हमारे पाप कर्म के कारण ही, है ना, हमारा ऐसा बांधा हुआ था कर्म, इस कारण ही आए, लेकिन वो सर्वघातीय स्पर्धक का उदय आ गया। नहीं याद आती है कई बार बहुत ये बार जीवकांड पता जी का एकदम बोलते बोलते अचानक से लगता है मैं भूल गए। जीवकांड जी का पूजा मतलब रोज जब करते हैं। रोज बोलते हैं क्लास में, और देख के थोड़ी बोलते, मैं तो ग्रंथ कब का ही खोल के पूरा रख के रहती हूँ, लेकिन जब हम सुबह बोलने लगते हैं बहुत सारे मंगलाचरण, उस समय वो मेरे को याद ही नहीं आता है, अटक जाती हूँ, जीवम जीवम बोल के वही पर जीवम में अटक जाती हूँ, क्या पता क्या हो रहा है भगवान जाने, फिर मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं तो दिन में करती हूँ, पर होता है ऐसा, कई बार होता है। दीदी हमारा पुरुषार्थ किस में काम आता है दीदी? हमारा पुरुषार्थ कर्म बंध में काम आता है, इसी को कर सकता है या उदय में भी? हाँ हाँ, कर्म बंध में पुरुषार्थ काम आता है। पुण्यानुबंध पुण्य, उसी को बंध के लिए तो आता है सब चीज। पुण्यानुबंध पाप, पापानुबंध ही पुण्य, उसमें सारा चीज तो बंध के लिए घटाया है। सब पुण्य पाप बंध, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करना, पुण्य के उदय में पाप का बंध करना, पाप के उदय में पुण्य का बंध करना, और पाप के उदय में पाप का बंध करना। और जब उद्यावली में कर्म आ गए फिर पुरुषार्थ कुछ नहीं करता? नहीं, क्यों नहीं करता? उद्यावली में मतलब आपके हिसाब वो से फल देंगे देंगे। एक मिनट चक्रेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि कर्म उदय कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? नहीं, एक बार वो उद्यावली में आ गए तो कितना भी पुरुषार्थ करो वो फल देते ही है। तो फिर पुरुषार्थ कहाँ करेंगे? वो वही मैं पूछ रही थी ना, पुरुषार्थ हमारा कहाँ काम आता है? सिर्फ बंध में ही काम आता है। अपने को तो कर्म सत्ता में जो पढ़े हैं उसके बारे में अपने को कुछ पता थोड़ी है कि कौन सा कर्म पड़ा है, कितनी स्थिति का पड़ा है, कब आएगा, अपन को तो कुछ भी नहीं पता। अपने को तो उद्यावली में आए हुए कर्म का भी नहीं पता है, अपने को तो केवल उस कर्म का पता है जो उदय में आ रहा है। तो हमारा प्रसाद तो उद्यावली में भी नहीं, उदय में जो आ रहा उसमें चलेगा। एक 99 बुखार में ही हो हल्ला मचा देना, घर में हाय हू करना, और एक चिकड़ी में भी शांत होके नहीं, भाई ठीक हो जाऊंगा, कल तक ठीक हो जाऊंगा, आइए बुखार ठीक हो जाऊंगा, दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, एक सब कुछ सारे घर को ही नचा दे, है ना। तो अंतर तो पड़ता ही है ना। तो उदय आया, बुखार का उदय आया, सता का उदय आया, एक ने और बांध लिया कर, और एक है जो आया था उसको समता पूर्वक सहन करके आगे के लिए नहीं बांधा कर। नए कर्म नहीं बांधे उसको झेल लेना, उसको सहन कर लेना। आंटी जी, उदय और उदयावली का अंतर क्या है आंटी जी? हाँ, उदय और उदयावली अंतर क्या है? उदयावली, उदय जैसे आपके टंकी में पानी है, पाइप लगा हुआ है, ये तो समझ रहे हैं ना आप। हाँ। पाइप में जो पानी है वह उदयावली है, नल खोल के जो पानी निकाल रहे हैं वह उदय है। अच्छा, वो 1 सेकंड के पहले मतलब पानी अंदर में था और 1 सेकंड के बाद में खोल दिए तो निकल गया। प्रति समय उदय में आते रहते हैं, और प्रति समय उदयावली से बाहर के कर्म उदयावली में आते रहते हैं। जैसे हम नीचे नल चलाते हैं तो टंकी का पानी पाइप में आता रहता है ना, तो आप टंकी को समझ लीजिए कि हमारे सारे कर्म है, वो पानी जो है सारे हमारे कर्म है। हम नीचे से जैसे जैसे उदय आ रहे हैं कर्म, वैसे वैसे पाइप में पानी आता जाता है, तो वैसे वैसे कर्म आते जाते। आते कैसे हैं? तो उनकी एक बनी हुई है, लाइन बनी हुई है। आपके कुछ भी नहीं, कुछ भी कहें भाई तपस्या से कैसे, तो बहुत ऊंची बात है 9वें गुण स्थान की। कभी आगे हम लोग तो पढ़ भी चुके हैं कई बार, आप तो पता नहीं उस समय थी कि नहीं, वो एक अलग विवक्षा सामान्य से हम लोगों की। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज? आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, आवाज तो बहुत सही है। तो क्या कह रहे थे? उदयावली का, उदयावली पानी की टंकी का वो। हाँ, तो उदयावली भी जो के बाहर जो निषेक है, तो कोई सोचे कि भाई तपस्या करके खिलाते ना तपस्या करके, तो कब जाके 8वां गुण स्थान में जो मुनि महाराज होते वो भी छपक श्रेणी वाले, तब वो कर्म की स्थिति घटती। जैसे 7000 वर्ष तक के कर्म उदय में आते, मान लीजिए समझने के लिए, वो पहले 6,7500 वर्ष कर देंगे, फिर 6.5 कर देंगे, पर हम लोग का क्या होता है, हम लोग के भी अपकर्षण तो हो ही रहा है,
जैसे ऊपर 1000 निषेक है, उस 1000 निषेक में से चार निषेक नीचे ले आए, उसके नीचे वाले में से 4 नीचे ले आए, और वो जो 4 आया नीचे वो कहाँ बटा, वो 999 में बटा। 1000 निषेक था, 1000वें निषेक में से हमने 4 निषेक नीचे अपकर्षण किए, तो क्या नीचे उदयावली में आ जाता? नहीं भैया, वहां नहीं चलता, बिल्कुल सारे अपने भाई भतीजों को देते हुए नीचे जाता है, 999 में देते हुए जाएगा वो। ऐसा नहीं कि छलांग लगा के नीचे आ गया और उदय में आके खिल गया। तो 4 निषेक चले भी गए तो क्या फर्क पड़ा, 4 नीचे खिरा है, उसी समय किसी कर्म का उत्कर्षण हो रहा तो 4 निषेक उसको दूसरे कर्म से मिल भी गया। तो ये हमारी सत्ता में बराबर उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है, जो किसी काम का नहीं है, बस चलता रहता है, स्वभावतः चलता रहता है। परिणामों आंटी विशेष। जी, हाँ बोलिए। आंटी जी, कर्म क्रम से आके मतलब उदय में आते हैं कि एक साथ में भी आते हैं? कर्म के निषेक क्रम से आते हैं, कर्म थोड़ी, कर्म तो सारे उदय में आ रहे हैं, 8 कर्म उदय में आ रहे हैं, बंधते नहीं है 8 कर्म एक साथ, पर उदय तो 8 कर्म का आ रहा है। दूसरा सासादन हाँ पढ़े। ठीक है, चले मेरा आगे। 8 कर्म एक साथ में मतलब उदय में आते हैं। अब हमको बोलिए, आपके आयु कर्म का उदय है कि नहीं? हाँ, सात। गति कर्म का उदय है कि नहीं? हाँ है। मनुष्य ज्ञानावर, क्या हुआ? बंद कर दीजिए। ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं? है। दर्शनावरण का है कि नहीं? है। गोत्र कर्म का है कि नहीं? हाँ है। गोत्र कर्म का कैसे है? गोत्र, हम लोग उच्च गोत्री है तो हमेशा ही तो उदय है। उच्च गोत्री ऐसा थोड़ी कि अगले क्षण नीच गोत्री हो जाएंगे, तो उदय है ना उच्च गोत्र का हमेशा बना हुआ। तो इस तरह से 8 कर्म का उदय बराबर रहता है। सासादन सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चतुर्थ गुण स्थान से नीचे आ पड़ता है, परंतु अभी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में नहीं आ पाया है, उसे सासादन गुण स्थान कहते हैं। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण सासादन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। साधन गुण स्थान के लिए कई बार एक उदाहरण आप लोग को सुना चुके हैं, किसी को याद है? जैसे पेड़ से वो फल गिरता है तो बीज का, वो उदाहरण थोड़ी कहते हैं, पेड़ से गिरा, पर्वत से गिरा, भूमि पर नहीं आया, ये थोड़ी उदाहरण कहलाते हैं। इसको समझाने के लिए कि अनंतानुबंधी कैसे उदय में आ जाती है, मिथ्या तो नहीं आता, अनंतानुबंधी आ जाती है, इसका मैंने उदाहरण दिया था। अब बहुत अच्छा, हम तो एक बार भी हमको तो ये याद हो गया था, हम भी किसी से सुने ही थे, किससे सुने भगवान जाने। पर मतलब जब हम किसी से उपमा करके कोई चीज लगाते हैं ना तो वो याद रह जाता है। चलिए आगे चलिए। दीदी हमें बताइए उदाहरण, दीदी प्लीज हमें बता दीजिए। बताएंगे तो दीदी याद आ जाएगा। वही बात तो है ना, नहीं जैसे सुना आप प्लीज। बताना शुरू करेंगे ना। हम लोग भी सुने हुए नहीं है दीदी। हाँ, बहुत से लोग नहीं सुने हुए होंगे। घर में गेस्ट आने वाले हैं, हाँ 4 बच्चे हैं आपको, आपने बच्चे को कहा कि देखो अब आधी घंटा तुम बाहर नहीं निकलोगे, गेस्ट आ रहे हैं। अब 3 बच्चे तो बेचारे चुपचाप बैठे रहे, तो उसमें एक बच्चा इतना हुड़दंगी, हर थोड़ी देर में जाके माँ के पास जाता है और माँ को 16 का खाना बनाना, तो बार बार माँ को छूने की कोशिश करता है, वो उसको बार बार डांटती है, बार बार डांटती है, लेकिन फिर वो इतना शैतान है कि आ करके वो अंत में छू ही देता है माँ को। वही अनंतानुबंधी है, आऊं आऊं उदय में आऊं, धम मचाती रहती है, परिणामों से दबाया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, अंत में ये ऐसी शैतान है कि समय पूरा हुए बिना ही पहले ही उदय में आ जाती है, और उदय में आकर के उसके सम्यक दर्शन से प्रथमोपसम से च्युत कर देती है उसको। तीसरा मिश्र। 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान वालों को 4 बच्चे बताए गए।
मैं 4 तो ऐसे बोल दिए, अब 2 नहीं, बच्चे वो भी हो सकता है ना, 4 में से किसी का भी उदय आए, हाँ कोई नहीं भी। वो 4 तो ऐसे बता कि सब 4 मतलब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और मिथ्यात्व प्रकृति चुपचाप बैठी है तीनों, और ये कसाय उद्यम कर रही, वो एकदम अंतर्मुख के हाँ, आदि कसाय। जिस जो भी उदय आएगा अंतर्मुख के एकदम सीधे बच्चे के जैसे बैठी, आज्ञाकारी बच्चे के जैसे, थोड़ा भी उछल कूद नहीं करती, वो अंतर्मुख रहना उसको दबे हुए, वो अंतर्मुख तक बिल्कुल चुपचाप एकदम अच्छे बच्चे की तरह बैठी रहती। लेकिन ये अनंतानुबंधी शैतान बच्चे की तरह है, थोड़ा सा समय, पूरे समय ये उद्यम ही करती रहती है, अंत में 6 औली बजती है, जाके खड़मंगल कर देती है, छू लेती है अपनी माँ को, बच्चा छू ही लेता है अंत में, बहुत बैठाती है सामान दे दे के लेकिन फिर आके वो छू ही देता है। तीसरा मिश्र, सम्यक दर्शन के काल में तो कितना उत्साह, वो उत्सुक हो ही गए ना फिर लास्ट में। हाँ दीपायन मुनि को कितनी देर बैठे रहे, लेकिन लास्ट में वो हो ही गए ना सिद्ध। सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है, तो यह चतुर्थ गुण स्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुण स्थान में आ जाता है। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद मिश्रित होता है, उसी प्रकार इस गुण स्थानवर्ती जीव का परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से गिरकर ही तृतीय गुण स्थान में आता है, परंतु साधी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुण स्थान से भी तृतीय गुण स्थान में पहुंच जाता है। चौथा, पहली बार जो प्रथमोपसम कर रहे हैं वो सीधे चौथे गुण स्थान में आएंगे, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर तीसरे में आना होगा तो पहले चौथे में आएंगे तब तीसरे में आएंगे। परंतु जो सादी मिथ्या दृष्टि ऑलरेडी जिसके 3 प्रकृति सत्ता में है, वो पहले गुण स्थान से भी तीसरे में आ सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि चौथा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशमादि होने पर जिसकी आत्मा में तत्व श्रद्धान को प्रकट हुआ है, परंतु अप्रत्याख्यान आवरण आदि कषायों का उदय रहने से संयम भाव जागृत नहीं हुआ है, उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। देश विरक्त, अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम, प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होने पर जिसके एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है, उसे देश विरत कहते हैं। यह त्रस हिंसा से विरत हो जाता है, इसलिए विरत कहलाता है, और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता है, इसलिए अविरत कहलाता है। इसके अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय में तारतम्य होने से दर्शन आदि 11 अवान्तर भेद होते हैं। ये क्या हुआ? दार्शनिक आदि 11 अवान्तर भेद, ये समझाइए दीदी। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के क्षयोपशम से, लेकिन प्रत्याख्यान कषाय के उदय में तारतम्यता होने से, प्रत्याख्यान कषाय है, अब उसका उदय चल रहा है, उसके उदय में उसके प्रतिमा हुई है, किसी का उसका उदय बहुत एकदम जिसको कहते हैं बहुत ही जघन्य चल रहा है तो 11 प्रतिमा ले लेगा, किसी को मध्यम चल रहा है तो वो 2 3 4 5 6 7 प्रतिमा, जैसा उदय रहेगा, जैसी तारतम्य उसके, जितने असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है एक एक कषाय के, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान में उत्कृष्ट स्थान सारे ऊंची प्रतिमा के लिए हैं, मध्यम स्थान मध्यम प्रतिमा के लिए हैं, जघन्य स्थान जघन्य प्रतिमा, सभी कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान है। तो ये प्रतिमा का नाम आया क्या? दर्शन आदि तारतम्यता, उसको तारतम्यता जैसे कहे ना कि आपको बहुत सारी ये है, तारतम्यता करने के लिए जैसा कषाय का स्थान उदय में रहेगा वैसी उसकी प्रतिमा बनती जाएगी, दोनों में ऐसा तारतम्य रहेगा।
क्रोध आदि जो प्रत्याख्याना वर्ण 4 कसाय है उसका तीव्र हृदय रहेगा तो पहली दूसरी प्रतिमा में रह जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर वो उसका तारतम्यता बढ़ गई, मतलब और आगे के स्थान में चला गया, उत्कृष्ट विशुद्धि होने जा रही है, बढ़ रही है, उसका साय अध्यवसाय स्थान निकलते जा रहे हैं, ऊपर विशुद्धि में बढ़ते जा रहा है। तो ये जो विशुद्धि में बढ़ते जाना और क्या नाम है सो कसाय अध्यवसाय स्थान ऊपर के आ जाना, इसको कहते हैं तारतम्य स्थान, तारतम्यता। जैसे अपने चाशनी देखते हैं, है ना, कोई मिठाई बनाते हैं तो चाशनी देखते हैं ना, अरे अभी तो आधा तार की हुई, अब एक तार की हुई, अब तो ये जो आधा तार एक तार, क्या, ये तारतम्यता, चाशनी की तारतम्यता है ना। अब ये और जलाए तो 2 तार की हुई, 3 तार की चलानी है तो और अपने गाढ़ी करते हैं तो 3 तार की हुई। तो ये जो आधे तार की, 1 तार की, 1.5 तार, ये क्या हुआ, चाशनी की तारतम्यता। छंता जी, अच्छा आपने बताया। एक मिनट, इसमें जो आया है प्रत्याख्यान कर्षाय का उद्याभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपसम, क्योंकि क्षय उपसम की ये परिभाषा है सर्वघाती स्पर्धकों का, उद्याभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपसम और देशघाती प्रकृति का उदय। तो यहाँ प्रत्याख्यान कर्षाय का उदय होने पर लिखा है, तो प्रत्याख्यान कर्षाय तो सर्वघाती तो है, देशघाती थोड़ी है, तो इसी में, तो इसीलिए तो इसमें देशघाती कहाँ लगाया है। हाँ, इसी का उदय होने पर इसमें लिख दिया ना कि ये होने पर एक तो देश चारित प्रकट हो जाता है, उसे देश व्रत यहाँ पर तारतम्यता लिखा है, इसीलिए तारतम्यता लिखा, नहीं तो लिख देते क्या भाई एक देशघाती स्पर्धक उदय होने पर, इसीलिए यहाँ देशघाती, चूंकि प्रत्याख्यान ये जो कसाए हैं चारों, ये क्या है, सब सर्वघाती है। तो इसलिए इसमें देशघाती स्पर्धक तो होते ही नहीं है। तब है कि इनके कषाय के तारतम्यता स्थान होते हैं, बहुत तीव्र उदय है, थोड़ा मध्यम उदय है, जघन उदय है, ये बनता है, तो उसको तारतम्यता कहते हैं। दीदी तारतम्य का मतलब जोड़ भी तो कर सकते हैं ना, उदय में जोड़ होने से, जोड़ना है। जोड़ोगे क्या? तारतम्य मतलब कम बेसी होता है ना, कम बेसी तारतम्य। पहली बात ये जोड़ना घटना ये सब शब्द नहीं है आगम के शब्द, क्या चीज जोड़ेंगे आप, तारतम्य जोड़ना कैसे लगाएंगे आप। छठा प्रमत्त विरक्त, तालमेल बिठाना। प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उद्याभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुण स्थान का धारक नग्न मुद्रा में रहता है, यद्यपि यह हिंसादि पापों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है, तथापि संज्वलन चतुष्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा तथा स्नेह, इन 15 प्रमादों से इसका आचरण चित्रल दूषित बना रहता है। चित्रल दूषित मैं मतलब पढ़ूं क्या? सरिता? हाँ पढ़ लो भले, लेकिन अगर दीदी बोलेंगे इसके बारे में कुछ। होता है, हाँ क्या बोल रहे जेठी, प्रमाद में आता है क्या? चित्रल दूषित, स्नेह, हाँ हाँ प्रमाद है, निद्रा में स्नेह, प्रमाद नहीं होता। हाँ स्नेह में नहीं प्रमाद होता है क्या, खूब प्रमाद होता। हाँ बेटी आ जाए, चलो आज से छोड़ देते हैं, आज स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे, आज हमारे अपने ग्रुप में तो बहुत से लोग बोलते हैं हमारी बेटी आई हुई थी 15 दिन से, हम इसलिए बैठे, है ना। बहुत लोग मंदिर और ये सब के कारण बोलते हैं, तो समझ में आता है, लोग बेटी आई तब भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, इसलिए तो है, और क्या है। हाँ जेठी भाई साहब क्या बोल रहे थे आप? चित्रल दूषित का मतलब नहीं समझा, चित्रल दूषित मतलब क्या? हाँ जैसे वो होता है ना, एक तो चितकबरा वो नहीं होता शेर, ऐसे धारी धारी होती है, तो उसी को कहता है कि आचरण उसका चित्रल दूषित बना रहता है। कभी सप्तम गुण स्थान में आते हैं, कभी छठे में आते हैं, कभी सप्तम में जाते हैं, कभी छठे में आते हैं, इसी को कहा जा रहा है चित्रल दूषित होना। उसे का चिता से अभी हो गया ना आंटी जी, चिता का ही नाम से इसको चित्रल दूषित बनाया है, कि उसका कोई भी चिता आपको बिना धारी वाला नहीं मिलेगा। शेर मिलेगा, बाघ मिलेगा, टाइगर मिलेगा एक रंग के,
लेकिन चित्र जो भी चीता है वो कोई भी आपको आज तक नहीं मिलेगा जो एक रंग का हो। तो इसीलिए परमात्मा को छठे गुणस्थान को कहा गया कि चित्र से दूषित बना हुआ रहता है। क्या बोल रही हैं पुष्पा जी? झूला जैसे है ना आंटी जी, झूला इधर भी आगे भी आगे पीछे भी चले गए, आगे भी आगे पीछे भी चले गए, झूला झूल रहे हैं जैसे। झूला, छठा भाव सातवां भाव। हाँ झूला, हाँ कह हाँ, सकते हैं। छठे सातवें में तो झूला झूलना ही कहते हैं छठे सातवें को। चलिए। सातवां अप्रमत्त विरत, संज्वलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण जिसके आत्मा से ऊपर ऊपर कहा हुआ 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमत्त विरत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा दो भेद हैं। जो छठवें और सातवें गुण स्थान में ही झूलता रहता है, पुष्पा जी का बात आ गया। वह स्वस्थान कहलाता है, और जो ऊपरी तनगुण स्थानों में चढ़ने के लिए अधःकरण रूप परिणाम कर रहा है, वह सातिशय अप्रमत्त विरत कहलाता है, जिसमें सम समय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधःकरण कहते हैं। दीदी ये लास्ट लाइन का थोड़ा समझा दीजिए, जिसमें अजय प्रवर्त का प्लीज बता दीजिए। ये तो बहुत बड़ी अनुकृष्टि रचना है, खैर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं जी। जैसे कोई 4 आदमी हैं, अधः प्रवृत्तिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। कोई 8 बजे प्रवेश किया है ना, 8 बजे प्रवेश करके वो 40 नंबर की विशुद्धि पर आया। अब कोई 8:02 पर किया, अब वो 50 वाली विशुद्धि पर चला गया, है ना। अथवा 8:02 पर प्रवेश किया, वो 40 नंबर की विशुद्धि पर चला गया। तो चढ़ा तो बाद में ना, और वो पहले चढ़ा, तो जो 8 बजे चढ़ा उसको तो 8:02 पर आगे के परिणाम होना चाहिए था ना, 40 से आगे वाले में चल जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ा पा रहा। एक दूसरा आया 2 मिनट के बाद चढ़ के भी उसके जैसे परिणाम को प्राप्त कर लिया। तो ऊपर वाले के परिणाम नीचे के समान होने से इसको कहा जाता अधः प्रवृत्तिकरण। इसमें ये चीज होती है, सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। कोई कितनी विशुद्धि से चढ़ता है, उसके बाद भी कोई विशुद्धि बहुत तेजी से करता है, किसी की विशुद्धि धीरे धीरे होती है, कोई एक ही विशुद्धि में बहुत समय तक रह जाता है। इस अधः प्रवृत्तिकरण में होता रहता है। दीदी वो जो ये चारों जीव है वो मतलब जब चढ़ते हैं तो उनका जो लेवल एक ही होता है क्या? लेवल जैसे मतलब सबका उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना? वो जो वहाँ की शर्त है अधः प्रवृत्तिकरण की, वो शर्त तो पूरी करेगा ही। जैसे या तो द्वितीयोपशम करे, है ना, द्वितीयोपशम पहले 7 प्रकृति का, सबसे पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा, फिर अंतर्मुक्त पे विश्राम करेगा, फिर 7 प्रकृति का या तो 6 करे, या क्या नाम है अंतरकरण करने के बाद फिर अंतरकरण करने के बाद पुनः 3 करण करेगा, फिर पुनः 3 करण परिणाम के द्वारा या तो द्वितीयोपशम करेगा या 6 करेगा, तब उसके बाद जाकर के 8वां गुणस्थान आएगा। तो ये सातिशय परमत नहीं होता, सातिशय गुणस्थान तभी बनता है जब ये सब हो जाता है। उसके बाद निरतिशय से या स्वस्थान से सातिशय की संख्या कब बनती है? जब अनंतानुबंधी की अगर कर रहा, तो 2 तरह का आचार्यों का मत है। कोई 28 प्रकृति की सत्ता भी मानते, पर खाली केशव वर्णी जी मानते, बाकी सब आचार्यों को के मत में अनंतानुबंधी की 20 योजना तो होनी ही चाहिए। तो पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना, ये सारे किस में हो जाएंगे? निरतिशय में या स्वस्थान में हो जाएंगे। अगर उसको आगे जाना है तो अनंतानुबंधी की 20 3 करण करेगा, अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा, फिर विश्राम करेगा, फिर 3 करण करेगा, फिर जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति बची, उसको जो भी करे, 6 करे चाहे द्वितीयोपशम करे, तब उसके बाद 7वां गुणस्थान में ये कार्य होगा। तब भाभी स्वस्थान में भी कर लेता है, आप बता रहे हैं स्वस्थान में सातिशय में करता है, तो ये सब कार्य सातिशय में होते हैं ना। सातिशय तो अधः प्रवृत्तिकरण का नाम है, यहाँ तो परिणाम आगे पीछे हो।
सातिशय इन प्रकृतियों के साथ थोड़ी होगा। नहीं सातिशय जो संज्ञा सातिशय संज्ञा जब तक सात प्रकृति का क्षय या उपशम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अच्छी सब करे स्वे स्थान में बहुत बार बताएं आप लोग को कि सातिशय के पहले ही सात प्रकृति का होता है। सातिशय संज्ञा ही नहीं बनेगी ना, सात प्रकृतियों के साथ में सातिशय संज्ञा ही नहीं बनेगी, वो तो करण हो गया ना, अधप्रवृत्त करण हो गया। दीदी एक स्वय बात स्थान और निरतिशय एक ही हुआ ना, निरतिशय और स्वय स्थान एक ही हुआ ना। हाँ, यहाँ पर निरतिशय वाला शब्द ज्यादा करके प्रथमोपसम के समय में काम ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पर स्वस्थान पर स्थान भी बोलते हैं, स्वस्थान अतिशय भी बोलते हैं, कई तरह से आता है। दीदी एक ब्रह्म तीर्थ में स्नेह आया, उससे एक पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि भाई बेटे ये जैसे अंतरंग से अपने नहीं है, जैसे कोई घर में कोई अपना चलो कोई भांजी कोई बहन कोई आ जाती है, अंतरंग से अपने को उसके साथ उस समय बैठने का नहीं रहता, स्वाध्याय में आने का, पर ऐसे लगता है कि अरे मैं तो आई हूँ, ये क्या कहेगी, ये तो यहाँ बैठ गई, तो उसका क्या मतलब है? ये सबके मन में आता है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, है ना, शास्त्र शास्त्र है, वहां ये बातें नहीं चलती है। जो होना है वो बंद आपको हो रहा। आप भले अपने माथे दर्द से आराम कर रहे हो, आपकी बेटी आने से आपकी दोस्त कुछ भी कर रहे हो, वो कर्म बंद हो रहा है। दिन में कम सड़ी दीदी अधेकरण और अधे प्रवर्तकरण में कितना फर्क होता है? अधेकरण और अधे प्रवर्तकरण। हाँ, एक मिनट एक चीज का उत्तर दे दूं। पहले क्या बोल रही थी, बीच में बोलने से मैं तो भूल ही जाती हूँ तुरंत। शास्त्र के समय कोई आ गया और अपन फॉर्मालिटी के लिए भी क्या कहेगा बोल के नहीं खोल पाए, कुछ भी भैया, वो कर्म बंद, वो ये सब नहीं देखता कि आप किस मजबूरी में किए हो। अब भी आप लोग बोले तब भी अचानक याद आया, आज सवेरे विशुद्ध सागर जी का शास्त्र में आया कि एक कोई वो क्या पुड़िया बना के बेचते हैं क्या, गलियों में घूम घूम करके सौंफ की पुड़िया बना के, गाँव में बेचते हैं ना, शहरों में तो कौन बेचता है। तो वैसा था बेचने वाला एक गरीब आदमी, मतलब जैनी, तो वो बेचने रोज जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो रास्ता भूल गया तो वो जंगल में निकल गया। तो वहां पर मुनि महाराज बैठे थे, तो उसको 3 समय समाई करने का नियम था। तो मुनि महाराज समाई कर रहे थे, वो भी वहां पर समाई करने बैठ गया और फिर अपना गया, बेच करके आया। बोला कि मैं तो अब रोज इधर से ही जाऊंगा, यही समाई करूंगा। बहुत अच्छा लगा महाराज का दर्शन करके। और फिर पता चला कि महाराज तो आहार पर उठते ही नहीं है। तो पता चला कि भाई तो मतलब 1 मास का उपवास चल रहा है। 1 मास तक वो उसी तरह समाई करता रहा। उनके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे वो बात याद आ करके। सुनिए, आपको जो ये शंका होती है ना, पाप लगता है पुण्य लगता है, इस बात से पकड़िएगा। तो फिर एक महीना मासो उपवासी, तो बहुत अंदर से व्याकुल हो रहा था कि मेरे घर में कहाँ से आएंगे भाई, मैं तो कहाँ वो पुड़िया बेच के और काम करता हूँ, मेरे तरफ तो कौन नजर डालेगा। तो ये बड़े बड़े नगर सेठ हैं और हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारी चीजें लेके पड़गाहन में खड़े रहेंगे, मेरे पास तो पड़गाहन के लिए भी कुछ नहीं है। तो बहुत अंदर से एकदम आकुल व्याकुल सा हो रहा था, लेकिन फिर भी है वो सब लोग खड़े थे, वो भी खड़ा हो गया। तो अब उसके पास पड़गाहन के लिए कुछ चीज ही नहीं थी, तो चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज आए, आकर के है सो उसी के सामने खड़े हो गए आहार के लिए। फिर वो परिक्रमा दिया, आहार करा रहा था। उसकी माँ को मुनि नाम से नफरत थी, वो पसंद नहीं करती थी मुनियों को। तो उसके मन में आ गया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं आ जाए अभी जब तक आहार चल रहा है। देखिए, कोई खराब चीज तो नहीं सोचा ना, आप लोग जो भी कह रहे हैं बेटा और बेटी घटा रहे हैं आप लोग, यहाँ मुनि की बात है। तो माँ नहीं आ जाए तो कुछ बोल उलटे, कुछ ऐसा महाराज का हार आधे में नहीं रह जाए। तो एक सेकंड के लिए उसके ये मन में आया, वो अगले जन्म में राजा का पुत्र हुआ है, बहुत बड़े राजगद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि आहार का फल तो उसको मिला। लेकिन फिर वो आगे वो याद नहीं आ रहा किस कारण से वो च्युत होकर के और वो जंगल में चला गया, क्या कारण हुई अभी कारण। तो वो वहां पर अवधि राज मुनि राज थे, उनसे वो पूछ रहा है कि क्या कारण, मैं नगर सेठ का लड़का हुआ हूँ, मुझे राजगद्दी भी मिल गई, मैं युवराज बन गया,
और फिर मैं कैसे क्या, तो वो रास्ता भटका है कि अब याद नहीं, कुछ वो चीज मुझे नहीं याद है, आज ही मैंने पढ़ा। तब महाराज उसको बताया कि तुम एक क्षण के लिए, जो एक समय के लिए जो मन में भाव लाए थे, मेरी माँ नहीं आ जाए, तो माँ को चूंकि पसंद नहीं है किसी तरह का बिग, जबकि खराब तो नहीं सोचा, अच्छी चीज सोचा कि माँ आ जाए। निरंकार के लिए सोचा था ना। नहीं, अब विघ्न वास्तव में माँ को मुझे पसंद नहीं है, आ जाए कह दे, कुछ भी कह दे, क्या नंग धड़म को ले आया, किससे पूछ के ले आया, कुछ भी बोलते, जिस तत्व का श्रद्धालु वो कुछ भी बोल सकता है। तो उसके लिए वो अंदर से एक सेकंड के लिए भाव किया, फिर तो अपना हार भी लगा रहा। उस एक सेकंड का यह निकला कि उसको मिला, बहुत विभूति मिला, राजा के यहाँ जन्म लिया, राजा राजपुत्र कहलाया, राजगद्दी मिल गई, राज तिलक हो गया, और उसके बाद उस राज तिलक से वो मतलब ये हो गया, नहीं हुआ क्या तो अब याद नहीं है, पढ़ी थी सुबह, उतना याद नहीं रहता मेरे को। तो महाराज से वहां घूमता है तो जंगल में चला जाता है कि भटकते भटकते तो अवधिराज मुनिराज, अवधि यानी मुनिराज रहते, उससे उनसे पूछता है कि महाराज ऐसा क्या मैंने पूर्व जन्म में किया था कि मेरे को सब कुछ इतना अच्छा मिला, सुंदर स्वरूप, शरीर, सब कुछ खूब अच्छा, घर वर, और मुझे युवराज भी बना दिया गया, और फिर आज मेरे साथ ऐसे कैसा। तब वो बताया कि तुमने जो एक समय के लिए सोचा कि मेरी माँ नहीं आ जाए, उसका ये फल मिला है। अब इससे आप घटाइए कि आप लोग जो कहते हैं बेटी आई तो, फ्रेंड आई तो वो सोच लेगी कि हमसे बात नहीं करती है, मैं तो नहीं, ये इनके बात घर आज आई, समझ में आई है ना, इन नहीं तो सबसे फिर इसी का फॉर्मालिटी के थाने लिए, से आप लोग। ये बात आज समझ में आई है हाँ? ना, बात आज समझ में आई, नहीं तो फॉर्मालिटी क्या कहेंगे बोल करके। अब तुमने फॉर्मेलिटी तो आई हुई निभाइए, बेटी कुछ इसीलिए निभाइए, अब जो समझ। बंद जो हो रहा है वो तो होगा। यहाँ कर्म फॉर्मेलिटी ये सब नहीं देखता, कुछ नहीं हाँ देखता है, तो जो कार्य हाँ, हो रहा है उसके अनुसार बंद होता है, कार्य ये के बात अनुसार। आज समझ में आई है ना बहुत आज बात। अच्छी कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्रेरणादायक। मंदिर में जाते हैं कोई ना कोई इस तरह के भाव आ ही जाते होंगे, आते ही आ ही जाते हैं, आ जाते कि आते ही रहते हैं, भाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। कुछ करने बैठो कुछ ना कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी आज की मतलब आज का प्रकरण बहुत अच्छा लगा उसमें मुझे। तो इसी से हम लोग सब कोई समझे अपना अपना कि भाई क्या होता है, क्या करने से क्या जब यहाँ पर बंद हो रहा है तो हम लोग अपने अपने में इसी से सोच सकते आंटी हैं। विचार आना और भाव आना अलग अलग है ना। विचार और भाव तो एक ही चीज ना, विचार एक ही तो चीज है। तो इसका मतलब मन अति चंचल है, यही तो हुआ। मन तो चंचल है, मन को तो मरकट कहा जाता है। मन के बंधन कारण ही के तो भाव साथ। कहीं कहीं चला जाता है। हाँ मन के कारण ही तो होता है भाव, मतलब एक हाँ सेकंड में हाँ कहीं। हाँ, किसी को कुछ बोलते हैं अच्छा या बुरा, पहले मन में आता है कि मैं इसको बोलूं, तब बोलते हैं। पहले मन में आता है कि मैं काय से, चलो इनका सर दुख रहा है मैं इनका सर दबा दूं, पहले ये भाव मन में आते हैं, फिर काय के द्वारा आप किसी का सर दबाते हैं। इसलिए सब चीज में पहले तो मन ही खड़ा है ना। पर तो ललिता जी उनको तो ये विचार आया था कि मतलब मेरी माँ आ जाएगी तो साधु मतलब उनको अंतराय आ जाएगा, तो नहीं आए इसके लिए तो, पर उसको अंतराय क्यों आया राजगद्दी प्राप्त करने में? हाँ तो महाराज का कहना माँ के लिए विचार कुत्सित आ गया ना कि मेरी माँ न आ जाए। महाराज के लिए विचार कुत्सित नहीं आया, इसलिए उसको इतनी संपत्ति, वो युवराज बना, सब कुछ बना, वो तो फल मिल ही गया उसको। लेकिन साथ में उसके मन में ये आ गया एक सेकंड के लिए कि मेरी माँ न आ जाए, ये भी विचार आ गया ना। नहीं, पर उसमें तो फिर वो अंतराय कर्म क्यों आया? यदि उदय में होता जो उसके दुख उदय में आया सो। हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, वो अंतराय कर्म मतलब उसके भी उदय में अंतराय कर्म ही आया ना वो, तो उसने तो अच्छा सोचा था कि अंतराय नहीं आ जाए, महाराज जी को मैं पूरा अच्छे से आहार दे दूं। हाँ तो उसका फल मिला ना उसको, उस भावना का फल भी मिला उसको। लेकिन साथ में माँ के लिए जो खराब भाव, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अपन लोग सभी कोई कहते हैं ना, भाई कोई आ जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए तो छोड़ना पड़ता है, मन तो नहीं होता है फिर भी स्वाध्याय छोड़ते हैं, ये हो जाता है, पति को खाना खिलाना पड़ता है, हमको भाई खाना खाता है तो बैठना पड़ता है, बहुत तरह की बात आप लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। तो वो सारा चीज हो रहा है, वो जो हो रहा है सो हो रहा है, वो कर्म वहां पर एक्सक्यूज करने वाला नहीं। उसके लिए मैंने ये स्टोरी सुनाई कि केवल वो क्यों हुआ, क्योंकि माँ के लिए खराब भावना ले आया कि माँ नहीं आए, माँ के लिए ऐसी भावना जो लाया, उसके चलते हो रहा है कि वो बन बन भटक रहा है। कर्म देखिए कैसे फल देता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से भी बहुत बड़ा ब्याज हो जाता है कर्मों का,
है ना। कर्म लगा कि एक समय का बंद होके देखिए कितना मिलता है फिर। यही तो विचित्र बात है ना। बहुत सवेरे वो कहानी पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। मैं कि बाप रे बाप, वही जो आजकल चला रहा कि आप तो लाए, आप तो पढ़ते नहीं एक दिन भी। मैं उसका पढ़ रही हूँ मतलब इसको। तो ये है कि बंध का संचय ज्यादा होता है और पुण्य का संचय तो बहुत राई भरी रहता होगा। विचार तो 24 घंटे चलते रहते हैं। रात को नींद में चलते रहते हैं। देखिए आपको सुनाती हूँ। सारे नगर में चर्चा की मासों उपवास की पारणा करने आए हैं। बड़े बड़े कलश लिए पूरे नगर में लोग पड़गाहन करने खड़े थे। वह सोच रहा था, हे भगवान, मेरे घर कैसे आएंगे, मैं तो अकेला हूँ। हे ज्ञानी, जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु होते हैं। सारे नगर में इरियापत से शोधन करते वे साधु पधारे चरिया हेतु। सबके मन में पड़गाहन के भाव थे। कोई फल लिए, कोई मोती लिए प्रतीक्षारत थे। उस श्रावक ने सोचा, भैया अपन तो जैसे हैं वैसे ही खड़े हो जाओ। वह कुछ भी नहीं लिए था, खाली हाथ बेचारा खड़ा था। हे ज्ञानी, आप तो प्रतिदिन चौका लगाओ, पर कोई लगाए तो उसको मना नहीं करना। जिसका अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उसको मिलेगा। वह श्रावक खड़ा हुआ था। बीतरागी तपोधन पूरे नगर में घूमकर आ गए। अंतिम मकान पड़ा उसी श्रावक का था। जैसे ही उसने देखा, उसके नयनों में नीर झरने लग गया। हे स्वामी नमोस्तु। और वे धरती के देवता जाकर खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, कल्पना में डूब गया। लोग चिल्लाए, भैया परिक्रमा, मतलब सुना सा हो गया, असंभव चीज हो गई ना। बोले, लोग चिल्लाए, भैया परिक्रमा तो लगाओ। जैसे परिक्रमा लगा रहा था, वहां नयनों से नीर झर रहा था। वहां आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। बीतरागी तपोधन मासोपवासी रिद्धिधारी मुनिराज थे। पंचाचल होने लग गए। उस घर के गरीब के घर में महाराज का आहार हुआ। अब देखो, एक समय के कितने पुण्य कर्म का बंध हुआ। पाप तो नहीं कर रहा था ना। कितने प्रशस्त परिणाम थे। यदि किसी के घर में हंडा निकले तो घर में छुपकर रख लेते हो। मतलब नहीं निकलता क्या खेत उत में खजाना। और तीन लोक के रत्नों के धारी रत्नधारी आए हैं, और तू ये कहे कि भैया चौका लगा लो, अपने घर ले जाओ। तो ऐसे पाप का बंध मत कर लेना। आज आए हैं अंजलि लगा के, कल चले जाएंगे। सिद्धालय में तो अंजलि जोड़ ही नहीं पाओगे, अंजलि में दे नहीं पाओगे। परंतु देखो कर्म सिद्धांत की विचित्रता। वो श्रावक आहार देना प्रारंभ करता है, और ज्ञानी एक समय में अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है। एक समय में, ध्यान से सुनिएगा, संसार की विचित्र दशा है। एक परिवार में माँ भी धर्मात्मा हो, पिता भी धर्मात्मा हो, बेटी भी धर्मात्मा हो, तीनों के एक जैसे भाव मिल जाएं, भैया विश्वास मानना, पूर्व भाव के तपस्वी लोग मिल गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि माँ के परिणाम, पिता के परिणाम, बेटे के परिणाम एक जैसे धर्म में लीन हो जाए। वो घर घर नहीं है, वो तो साधुओं का घर है। इस बणिक पुत्र की जो माँ थी, उसका मन साधुओं के प्रति अच्छा नहीं था। क्या करें, कर्म की विचित्रता है। आहार देते समय उसके मन में क्या भाव आ रहे थे, कहीं मेरी माँ न आ जाए जो कलह करने लगे। तो आगे तो वो शांति धारा वगैरह के लिए बोल रहे हैं। तो वो साहब का हार दे रहा था, मन में इतना भाव आया था कि मेरी माँ न आ जाए, क्योंकि वह विघ्न कर देगी। इतना मात्र चिंतवन करने से ऐसे पाप का बंध हुआ। हे सम्राट, उसको कह रहे हैं, वो पूछ रहा है तो उसी को बोल रहे, हे सम्राट। ये कहाँ से दिए हैं कहानी, कोई अच्छे शास्त्र से है, शुरू में आया है शास्त्र का नाम। ये काल्पनिक कहानी नहीं बता रहे हैं। जो तूने दिगंबर मासोपवासी मुनिराज को आहार दिया, उससे तुझे सेठ पुत्र होने के बावजूद भी सम्राट पद मिला है, किंतु बीच में तूने माँ का चिंतन करके शुभ उपयोग का अपहरण कर लिया था। उससे तेरा इस पर्याय में तेरा अपहरण हुआ है। शायद इसका कोई अपहरण कर लेता, वो मुझे शुरू में मुझे ध्यान नहीं है। चिंतन करना, हे प्रभु, वह दिन कब आए जब ऐसा, वो तो फिर आगे
ऐसा देखिए, फिर आज पढ़ी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाप रे बाप, तो कोई हम लोग को मतलब तो उनके उसके भाव में वो भाव मतलब आहार के लिए हट गए एक सेकंड के लिए नहीं, और आहार तो दूसरे चल ही विचार रहा, में चले गए। आहार तो चल ही रहा, आहार में से भाव क्या हटेगा, पर लेकिन आहार की जो तल्लीनता थी उसमें विच्छेद हुआ ना, हाँ, वो वाली बात है इसमें। वही कहना चाह रहे हैं ना कि हम लोग सोचिए, हम लोग कितनी मोटी बात में, हम आपकी बात नहीं कर रहे, मैं अपनी बात भी कह रही हूँ, कितनी मोटी बात में घटाते हैं कि भाई कोई आ गया कर गया है ना किसी के बारे में, ये तो बहुत मोटी बात है, इसमें तो पाप ही बंद है, पुण्य बंद कहाँ से, क्योंकि हमारा मन तो था स्वाध्याय में बैठने का, आपका मन था वो कर्म नहीं जानने जाता है, कर्म को तो जो बंद करना है कर देता है, उस मन से उसको नहीं लेना देना, आपका कार्य क्या हो रहा है बंद उससे हो जाता है। बहुत अच्छा समझ में आया दीदी। चलिए समय हो गया क्या? आंटी जी, मन का कितना परसेंटेज और वचन का कितना परसेंटेज और काय का कितना परसेंटेज? ये तुम क्वेश्चन शिखर जी जाओ और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी से करो। 33% है ना आंटी जी? नहीं मालूम, जिनवाणी स्तुति करें। मन का इसलिए ज्यादा ना कि हर एक कार्य में मन के बिना कार्य नहीं होता है ना, मन के बिना कार्य, मन सब में रहता है, काय से कर रहे हो तब भी मन है, वचन से कर रहे हो तब भी मन है, इसलिए और मन से हो रहा है तब भी मन है, मन से सोच रहे हैं, हाथ से भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वचन से भी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मन से कर रहे हैं, तो मन तो सभी में है ना, इसलिए मन से जा रहे हैं, इसलिए चूंकि मन आंटी जी, हमेशा कंटिन्यू अतीन्द्रिय काम होके भी इंद्रियों को दबा देती है। हाँ क्या हो गया, माने इंद्रिय तो है नहीं, लेकिन इंद्रियों के दबा देती है। नहीं इंद्री तो है ही, अनिंद्री है, अनिंद्री छोटी इंद्री, किस ईसत ईसत कहा जाता है। हाँ। समझ गए, अनिंद्री, अनिंद्री बोलते हैं मन को, अनिंद्रिय, नो इंद्री बोलते हैं, नो इंद्री, नो इंद्री इंद्रिय, नो जैसे इंद्रिय। अनिंद्री भी बोलते हैं। नो इंद्री बोलते हैं, मन मन चलिए, सबकी आंटी जी, राजा है। अतीन्द्रिय क्या जिन्होंने होता है फिर? अतीन्द्रिय तो आत्मा हुआ ना? अतीन्द्रिय मन इंद्रियों से ही तो, हाँ आत्मा को कह सकते हैं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुख के लिए आता है, आत्मा के लिए नहीं आता। अतीन्द्रिय सुख पाना माने इंद्रियों से रहित सुख पाना। हम लोग तो क्या आंख से अच्छा दिखे तो सुख माने, कान से अच्छा स्वर मिला तो अच्छा लगा, खाने को अच्छा मिला तो मुंह से स्वाद ले लिए, बहुत गर्मी लग रही थी एसी चल गया तो उसमें सुख मान लिए, तो इंद्रिय सुख हुआ। और भगवान अनंत का सुख कैसा है? अतीन्द्रिय सुख है, उनका सुख इंद्रियों के द्वारा नहीं है। सही बात है। जिन्वानी स्तुति करूं? हाँ करो। करो। सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को प्रणाम। मैं थोड़ी जिनवाणी की महत्व और पढ़ रही थी। जिनवाणी माता की जय। क्या बोल रहे हैं? मैं जिनवाणी का महत्व पढ़ रही थी, थोड़ा सा पढ़ूं? आप कर रहे हो क्या? ठीक है, आप कर लीजिए। नहीं नहीं स्तुति नहीं पढ़ी। अंजना जी 8:15 हो गया है, मेरे को तो कोई आफत नहीं है, बाकी लोग ठीक है। अगर, हाँ बाकी लोग को अगर हो तो, चूंकि समय बहुत हो गया। नहीं दीदी, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने दीजिए भाभी को। जो जो थोड़ा बोलिए। आधा पढ़ रही थी। अंजना भाभी पढ़ो ना। हाँ। जिनवाणी की वीराधना से मानव अधिकार पाता है, जिनवाणी के आराधना से मन का विकार जाता है, जिनेन्द्र का मार्ग कठोरतम होते हुए भी जिन मार्ग पर चलने से जीवन में निखार आता है, जिनवाणी के बिना ज्ञान नहीं होता, उदारता के बिना दान नहीं होता, आप तक की प्राप्ति की इच्छा करने वालों, भगवती आराधना के बिना उद्धार नहीं होता, जिनवाणी वह सुन सकता है जो धीर 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 संसार में भयभीत है, जिन वचन नहीं पचा सकता है जो भी वह गंभीर है, बाहर के दुश्मनों को पराजित करने वालों, आत्म आराधना से ही कर्म विजय होती है, जिनवाणी के बिना साधना नहीं होती, निर्मलता के बिना उपासना नहीं होती, इष्ट सिद्धि के लिए माला फेरने वालों,
अध्यात्म के बिना आराधना नहीं होती। जिन वाणी का अस्तित्व होता नहीं, जहाँ मुमुक्षु नहीं, भूरे वहाँ जाते नहीं। जिस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं व्यवहार ऊपर का, मगर जिस मर्म वहाँ खिलता नहीं, जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। जिन वाणी के बिना अनंतर में प्रकाश नहीं, बिन गुरु के विद्या का विकास नहीं है। पर आचार्य की बात तो यह है कि जैनियों का जिन वाणी पर विश्वास नहीं है, जिन वाणी के बिना आह्लाद नहीं है, नीम के बिना प्रसाद नहीं होता। धन के संग्रह में लीन रहने वालों, दर्शन मूल के बिना निर्वाण नहीं होता। जिन वाणी के विराधना से कोई गुणवान नहीं होता, जिन शास्त्र के रोधने से कोई पहलवान नहीं होता। सतगुरुओं को दोष नहीं लगाओ, थोड़ा गहराई से सोचो। अनुचित बातें करने से कोई विद्वान नहीं होता। जिन वाणी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, केवल अक्षर के जानने से कोई विद्वान नहीं होता। जिन वाणी के विराधना करने वालों, जिन वाणी के बिना आत्म कल्याण नहीं होता। बस इतना ही पढ़ती हूँ, बहुत बड़ा है, कल पढ़ी। बहुत सुंदर। ये स्तुति तो हो गई, जिनवानी की ठीक है स्तुति हो गई एक तरह से। स्तुति तो हो है? गई जिनवानी की हाँ, तो स्तुति हो कि गई बस। जावानी के ज्ञान से स्तुति बोल है, कर देना, स्तुति बस है। जिनवाणी का महत्व बोल दो। बताया। जावानी के ज्ञान से बोल के पूरा कर लो। जवानी के जावानी ज्ञान के के ज्ञान सूत्र के निकालो, तो वाणी कालो मस्तक सुवाणी चढ़े मस्तक तुम्हारे। हे बोला। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कंद। बोले जिनवाणी माता की जय। की जिनवाणी जय। माता की जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम सादर जय प्रणाम, सबको जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र ललिता जी जी को वंदना, दीदी ललिता जी को सादर प्रणाम। प्रणाम, सब सभी बड़ों को को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों को सबको प्रणाम, जय सभी को ललिता जी को जय। दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको जय। सभी को सादर करो, अन्ना जी सभी को से जय वंदना, बड़ों को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी को जय। अंजना बहुत खुश हूँ। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता सभी को को जय। जय। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए दीदी।